नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बांकीपुर चुनावी रंग में रंग चुका है और आए दिन बांकीपुर में कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा है जो चर्चा का विषय बन रहा है। देखिए, बीते दिन आपने देखा है कि बीजेपी के भीतर से बड़ी खबर आती है। बीजेपी के उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है और अभिषेक कुमार बंटी ने चुनाव लड़ने से इनकार भी कर दिया। और आपने ये भी देखा कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। आपने ये भी देखा था कि बीते दिन प्रशांत किशोर की पद यात्रा सब्जी बाग में थी और क्या कुछ तस्वीरें थी उस वक्त सब्जी बाग की, ये भी हम लोगों ने आपको दिखाया था। जिसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव की राजद भी एक्शन में आ जाती है और बड़े बड़े आरोप लगाती है। साफ साफ कहती है कि नीरज कुमार सिन्हा जो कि बीजेपी के नए उम्मीदवार हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक डमी कैंडिडेट है। और भी बहुत कुछ कहा है राजद ने, यानी कि चीजों को अब डिकोड करना बेहद जरूरी हो गया है। तो आइए फिर इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत, खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट फैजान अहमद जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने देखा ना कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, अभिषेक कुमार बंटी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। क्या कारण है और अंदर की कहानी क्या है? सबसे पहली बात तो ये समरीन के ये एक उपचुनाव है, विधानसभा के एक क्षेत्र का उपचुनाव है। लेकिन आज तक मैंने किसी भी विधानसभा के उपचुनाव की इतनी चर्चा कभी नहीं सुनी जितनी आज बांकीपुर की हो रही है। लोगों में उत्साह भी है, लोगों में इंटरेस्ट भी है और लोग इसकी चर्चा भी कर रहे हैं, सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं, पूरे बिहार में। और मैं अगर ये कहूँ कि शायद पूरे देश में, तो ये गलत नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जो कुछ भी हुआ है इधर पिछले 2 दिनों में ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड जिसको हम कहें, मतलब आज तक ऐसा कभी देखा सुना नहीं गया होगा कि भाजपा का कोई उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल करता है और दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और वो भी आज जो दावा किया जाता है, और सही दावा भी है, कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और उसका उम्मीदवार अगर इस तरह की बात कहता, और वो भी कौन उम्मीदवार जिसको पहली मर्तबा चुनाव लड़ने का मौका दिया गया, जिसको एक बहुत ही प्रेस्टीजियस सीट पर चुनाव लड़ने का मौका दिया गया, वो भी सीट किसकी, जिस पर पिछले 30 सालों से नितिन नवीन जी जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो यहाँ थे। वो तो ये एक बहुत ही हॉट सीट है। लेकिन यहाँ से अगर भाजपा का उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ने के लिए तैयार है, नहीं लड़ रहा है, अपने कदम वापस खींच रहा है, तो ये एक बड़ी बात है और बहुत ही आश्चर्य की बात है। यानी कि आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, लोग इसे ऐसे भी देख रहे हैं कि ये बीजेपी को बड़ा झटका है। क्या इसके पीछे का कारण प्रशांत किशोर है? देखिए, प्रशांत किशोर एक उम्मीदवार हैं और उन्होंने सबसे पहले शायद अपनी उम्मीदवारी का ऐलान भी किया है। ये अलग बात है कि उन्होंने पर्चा अभी तक नहीं भरा है, वो 13 तारीख को अपना पर्चा भरेंगे। लेकिन चर्चा पिछले 1 महीने से चल रही है कि यही चुनाव लड़ेंगे, जन स्वराज पार्टी की तरफ से वही उसके उम्मीदवार होंगे और वही चुनाव भी लड़ेंगे। और ऐलान भी हो गया और वो अपना काम भी कर रहे थे। पिछले 1 महीने से वो और उनके लोग, उनकी पार्टी के लोग, उनके पार्टी के सभी नेता और वर्कर काम कर रहे थे। कल यहाँ पर सब्जी बाग, दरियापुर और इधर आपको फकीरबाड़ा, बिरला मंदिर, ये सब इलाकों में 6-7 जगह प्रशांत किशोर रुक कर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। आप बांकीपुर के वोटर हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, वाकई में भीड़ थी, मुसलमानों में उत्साह था क्या? मुझे लगता है जो उत्साह कल मुसलमानों में देखा गया, शायद और उसमें कोई दूसरी जाति या उसका नहीं हो, लेकिन मुसलमानों में तो वाकई बहुत उत्साह था। और कल जहाँ जहाँ भी वो गए, उस सब मुसलमान के ही ज़्यादा इलाके रहे हैं, 1-2 छोड़ करके। लेकिन उनकी जो आखिरी जो नुक्कड़ सभा हुई, वो
पालिका के पास, सब्जी बाग चौराहे के पास हुई और वहाँ अच्छी खासी भीड़ थी वहाँ पर, और लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा था। ऐसा उत्साह आमतौर पर उपचुनाव में नज़र नहीं आता है। जी जी जी, यानी कि बड़ा उत्साह देखने को मिला है। लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर के पास अभिषेक कुमार बंटी की कोई फाइल आ गई थी। मुझे भी ऐसा सुनने में मिला है कि शायद उनके पास कोई ऐसी फाइल थी और वो 13 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको उजागर करने वाले भी थे, उठाने वाले, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी को शायद उसकी भनक मिल गई और उसने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया, खींच लिया, और उसकी जगह दूसरा उम्मीदवार दे दिया गया है। इस तरह की बातें आ रही थी, मतलब कहाँ तक सही है कोई इसमें मैंने बीते दिन बात की है, जनसुराज के दिग्गज नेता हैं किशोर कुमार जी, साफ साफ कह रहे हैं और बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, शराब, लड़की के सब कुछ बताया है। वो सब भी है, और उसके अलावा चारा घोटाला की बात भी आ रही थी। चारा घोटाला में इनके पिताजी और शायद इनकी माताजी यानी बंटी के उनका नाम था और वो एक्यूज थे उस केस में। जो 45 लोगों की लिस्ट आ रही है सामने जिनको सीबीआई ने एक्यूज़ किया था, जिन पर एफआईआर की ये चार्जशीट जो फाइल हुई थी, उसमें इनके माता पिता का भी नाम था। लेकिन देखिए एक बात और भी देखने वाली है, अभी मुश्किल से 30 साल पहले की बात है ये जो भी हुआ है, बीजेपी के लीडरों को ये बात क्यों नहीं मालूम थी कि इनके माता पिता का नाम इसमें चारा घोटाला में आ रहा है, तो इनको उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए। और उसके बाद कैसे फिर इन लोग को इसका एहसास हुआ और फिर अचानक उनको वापस ले लिया गया, नाम उनको हटा, अपना उम्मीदवार हटा लिया गया। ये भी एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि बंटी जो है वो बहुत ही करीबी हैं नितिन नवीन जी के। बिल्कुल, तो कैसे चूक गई बीजेपी? कहाँ पर चूकी बीजेपी? कैसे चूकी? अब ये तो बीजेपी के लोग ही बता सकते हैं कि वो कहाँ पर उनके साथ चूक हुई है। लेकिन चूक तो बहरहाल हुई है, जो आम तौर पर इतनी बड़ी पार्टी के साथ नहीं होती। बीजेपी के साथ कभी ऐसी वो कोई रीजनल पार्टी, छोटी मोटी पार्टी के साथ ऐसा हो सकता है, गलती हो गई, चलिए ठीक है, सुधारने के लिए उन्होंने दूसरा उम्मीदवार है। लेकिन भाजपा जैसी नेशनल पार्टी और इतनी बड़ी पार्टी के साथ इतना बड़ा चूक, और वो भी कोई 243 कैंडिडेट तो चुनना नहीं था, एक ही कैंडिडेट को चुना, सिर्फ एक ही कैंडिडेट को चुनना था, और उसमें भी गलती हो गई। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि दूसरों के साथ खेल कर देती है बीजेपी, लेकिन यहाँ तो बीजेपी के साथ खेला हो गया, बड़ा वाला खेला। और मुझे लगता है कि इसके बाद बीजेपी बहुत डिफेंसिव हो गई है। इस इलेक्शन में डिफेंसिव होने का मतलब ये है कि आप फिर या तो कहें कि अगर हम ये शब्द इस्तेमाल न करें कि सरेंडर कर दिया, लेकिन कमज़ोरी तो अपनी साबित कर दिया, कहीं ना कहीं अपनी कमज़ोरी साबित कर दिया उन्होंने अपने विपक्ष के सामने में, और ये भी साबित कर दिया कि साहब हमने गलत उम्मीदवार खड़ा किया था, उनको वापस लिया। एक तरह से गलती हुई, गलती कोई ना सुधारा है, कहें या ना कहें कि हमसे गलती हुई, लेकिन गलती हुई है तभी तो उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। फैसले को बैक किया गया है। लेकिन ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब तो चर्चा इस बात की भी हो रही है कि बीजेपी के जो नए उम्मीदवार हैं जिनका नाम नीरज कुमार सिन्हा है, उनकी भी फाइल निकालने की कोशिश हो रही है प्रशांत किशोर एंड टीम की तरफ से। देखिए प्रशांत किशोर इस काम में बड़े माहिर हैं, हाँ। और पिछले चुनाव में भी वो बहुत से लोगों के खिलाफ और बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ भी उन्होंने, यहाँ तक के सम्राट चौधरी के खिलाफ भी उन्होंने फाइलें निकाली थी, और बड़े खंगाला जा रहा है कि कहीं कुछ मिल ना जाए। और वो ठीक है कि उन्होंने बहुत बहुत चार्जेस लगाए थे, बहुत आरोप लगाए थे, लेकिन ठीक है, चुनाव में इस तरह की बातें होती हैं, और आमतौर पर चुनाव में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जिनको जनता बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं लेती है। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा दूसरा है। यहाँ मामला ये दूसरा हो गया कि किसी के आरोप लगाने से पहले ही भाजपा ने अपनी गलती मान ली और उस गलती को सुधारने के लिए अपना उम्मीदवार बदल दिया। उम्मीदवार बदल दिया, लेकिन आपने ये देखा होगा ना कि तेजस्वी यादव भी अब एक्शन में आ गए हैं, बड़ा पोस्ट कर दिया है राजद ने। आपने पढ़ा वो पोस्ट? डमी कैंडिडेट बता रहे हैं। डमी कैंडिडेट लोग कह ही रहे हैं उसको, क्योंकि देखिए अचानक से किसी को, एक तो बहुत सोच विचार के एक कैंडिडेट लाया गया बंटी को, और उसके बाद अचानक एक ही दिन के बाद वो जो है फ़ौरन एक फ़ैसला किया गया और उनको बना दिया गया। शायद उनको भी नहीं पता रहा होगा, ज़ाहिर है बिल्कुल नहीं पता रहा होगा कि हम इसके उम्मीदवार हो सकते हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि बंटी से कम लोग इनको जानते हैं।
बंटी को हो सकता है कुछ लोग जानते भी थे, इनको तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, नीरज कुमार को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि राजद ने जनसुराज को भी घेरा है। तो राजद राजद का अपना उम्मीदवार यहाँ है, हाँ, रेखा गुप्ता उनकी उम्मीदवार है यहाँ से, पिछला चुनाव भी वो लड़ी थी और सेकंड पोजीशन पर थी वो यहाँ पर। तो बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, वॉकओवर देने की कोशिश हो रही थी, ऐसी बातें भी कह रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि चुनाव में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा इस पर गंभीरता से नहीं लिया जाए और कोई लेता भी नहीं है बहुत ज़्यादा। जनता तो कम से कम बिल्कुल ही नहीं लेती है कि ठीक है उन्होंने ये आरोप लगाया तो भाई राजद एक अपोजिशन पार्टी है तो आरोप लगाएगी, वो आरोप लगाएगी, वो भाजपा सरकार में है तो उस पर ज़्यादा आरोप लगाएगी। लेकिन यहाँ नाम चूँकि प्रशांत किशोर का भी आ रहा है बहुत ज़ोर शोर से, तो उन पर भी थोड़ा आरोप लगा दिया होगा उसने, क्योंकि प्रशांत किशोर भी तेजस्वी यादव के आक्रामक रहते हैं, उनको तो छोड़ते नहीं है, इसलिए राजद ने भी कुछ अपना आरोप लगा दिया, उसने आरोप लगा दिया। अंतिम सवाल है मेरा आपसे, आपको क्या लग रहा है कि बयार किधर को बह रही है? अभी लगभग 19 दिन बाकी हैं चुनाव में। अभी देखिए 3-4 दिनों में इतने डेवलपमेंट हो गए, अगले 19 दिनों में क्या कुछ होता है कुछ कहा नहीं जा सकता। और इस पर बहुत कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि चाहे राजद हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जनसुराज पार्टी हो, इन लोग का क्या स्टैंड होता है और ये लोग किस तरह से आगे बढ़ते हैं चुनाव में। ठीक है, चुनाव में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं आया है, प्रशांत किशोर कुछ गर्मी लाने की कोशिश की है उन्होंने ज़रूर, और उन्होंने ख़ास तौर से कल सब्ज़ी बाग में आकर के जिस तरह से किया, तो मैं कह सकता हूँ कि मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश की है इन्होंने, तो ये हुआ है। अभी तक राजद या भाजपा की तरफ से कभी कोई मीटिंग या ऐसी कोई अभी चुनावी सरगर्मी देखने को नहीं मिली है। तो अब देखना होगा कि आगे बांकीपुर से कौन सी और खबर निकल के आती है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।